नमस्कार मित्रों, हम बात कर रहे थे नई शिक्षा नीति 2020 पर। नई शिक्षा नीति 2020 में बहुत सारे विषयों को सम्मिलित किया गया। उन्हीं विषयों के संदर्भ में हमने विद्यालय स्तर पर बात की थी। विद्यालय स्तर पर बहुत सारे बदलाव नई शिक्षा नीति में हैं। उनमें जीडीपी का 6% वर्तमान में शिक्षा पर खर्च होगा, जो कि पहले 1.7% ही खर्च होता था। इसके अलावा शिक्षा से वंचित क्षेत्रों में एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे और शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए 2030 तक 3 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को फ्री शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा ड्रॉप आउट दर को भी कम करने के लिए 2030 तक 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बालकों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा सभी स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी पर विशेष प्रबंधन नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किया जाएगा और इसके अलावा शिक्षा को एक आनंददायक अनुभव बनाया जाएगा, यानी कि शिक्षा को एक बोझ ना बनाकर एक बालक अपने इंटरेस्ट के अनुसार आनंद की अनुभूति करता हुआ शिक्षा ग्रहण करेगा। तो मित्रों, ये तो बात थी स्कूल लेवल तक की, लेकिन आज का हमारा विषय है कॉलेज लेवल पर जो जो परिवर्तन हुए हैं। हम बात करेंगे उन परिवर्तनों पर। जैसे कॉलेज डिग्री 3 से 4 साल। इसका मतलब ये है, कॉलेज की डिग्री 3 से 4 साल का मतलब है कि अगर आपने 1 साल की स्टडी की तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आपने 2 साल कॉलेज की पढ़ाई की तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। और अगर आपने 3 साल की पढ़ाई की तो आपको डिग्री मिलेगी। और अगर आपने 4 साल की पढ़ाई की तो आपकी डिग्री विथ रिसर्च आपकी डिग्री होगी। तो यहाँ 3 साल का मतलब, अगर आपको कोई कंपटीशन फाइट करना है तो आपकी ये डिग्री सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको किसी विशेष विषय के अंतर्गत जाना है तब आपको उस विषय के अंतर्गत रिसर्च की डिग्री साथ में लेनी होगी, तो वो होगी 4 साल की। तो यहाँ कॉलेज डिग्री 3 व 4 साल का मतलब यही है। इसके अलावा पुरानी शिक्षा नीति में मान लो आपने कोई 2 साल अगर कोर्स किया है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कोर्स किया, और आपकी कोई पारिवारिक स्थिति ऐसी आ गई कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, या कोई व्यक्तिगत और कोई कारण आपके साथ ऐसा हो गया, तो आपकी ये डिग्री दोनों बेकार चली जाती थी। लेकिन अब वर्तमान में जो मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम है, इसका ये मतलब है कि आप इन 2 साल की पढ़ाई को अब बीच में छोड़ सकते हैं और तब आपका ये 2 साल बेकार नहीं जाएगा। आपका ये सर्टिफिकेट और ये डिप्लोमा आपके जीवन में काम आ जाएगा। तो यहाँ आप जब चाहो एडमिशन ले सकते हो और जब चाहो आप पढ़ाई को बीच में छोड़ भी सकते हो। तो अब नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम की व्यवस्था की गई है। अब हम बात करेंगे एकेडमिक क्रेडिट बैंक जैसी डिजिटल लॉकर व्यवस्था। क्योंकि पुरानी शिक्षा नीति में हमारे ये 2 साल बेकार हो जाते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 में हमारे ये 2 साल बेकार ना जाकर हमारे जीवन में ये 2 साल काम आ जाएंगे। और अगर हम जब चाहें उन 2 सालों को हम प्रयोग में ले सकेंगे। चाहे हमने 1 साल लगाया है, चाहे हमने 2 साल लगाया है, लेकिन हमारे ये 2 साल पढ़ाई के बेकार नहीं जाएंगे। तो ये एक हमारे
एकेडमिक क्रेडिट बैंक जैसी व्यवस्था है। जैसे बैंक में हम पैसा सुरक्षित रखते हैं, वैसे अब हमारा ये एकेडमिक क्रेडिट बैंक जैसी हमें एक व्यवस्था प्रदान की गई है, जिससे हमारे जो भी हमने अध्ययन किया साल भर 2 साल, वो अब बेकार नहीं जाएगा, उनको पुनः यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा हर कॉलेज में संगीत, कला और साहित्य पढ़ाया जाएगा। जैसे पहले के टाइम में संगीत, कला और साहित्य केवल आर्ट्स फैकल्टी में ही पढ़ाया जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 में सभी कॉलेजेस में संगीत, कला और साहित्य को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है और संगीत हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है, और हमारी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी इन विषयों को पढ़ाया जाना बहुत ही आवश्यक है, और यह नई शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर, जैसे पहले हायर एजुकेशन के लिए एक ही नियम नहीं होता था, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन के लिए अब एक ही नियम स्थापित किया जाएगा। और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट 1 अथवा 2 साल में, पोस्ट ग्रेजुएट 1 अथवा 2 साल का भी यही मतलब है, जैसे हमने ऊपर कॉलेज डिग्री में किया था। अगर आपने रिसर्च की डिग्री साथ में ली है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 ही साल लगेगा। मीन्स 1 साल में आपकी MA अथवा MSc अथवा MCom हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ डिग्री ही ली है तो अब आपको 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा इसी के लिए। तो यहाँ 1 और 2 साल का मतलब ये है। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना